So hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope all feeling absolutely fine. So guys, in this lecture we are going to discuss cross product and हमने लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 था, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन किया था एंड वो जो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से था. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. हमने ये वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन. यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर तीन क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी. ठीक है, तो हमें दो वेक्टर दे रखा था, ए यू एंड वी, एंड इसके अंदर हमने -3b क्या होता है उसको फाइंड किया था कि किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसी वेक्टर को कैसे कर सकते हैं. ठीक है, एंड फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ -2u फाइंड किया था, एंड देन फिर हमने फाइंड किया था वेक्टर 12u प्लस v क्या होगा, उसको हमने फाइंड किया था. मतलब एडिशन ऑफ एक्चुअली वेक्टर देखा था कि दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई वेक्टर के साथ स्केलर, मतलब जैसे यहाँ पे -3, तो एक -3 क्या है, स्केलर है, तो इसको वेक्टर के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे किया भी था. तो अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो, तभी जाकर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा. ये लेक्चर नंबर अपना 7th है. ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जब वेक्टर स्टार्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से कर सकते हैं. पहला डॉट प्रोडक्ट एंड दूसरा जो है क्रॉस प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो ए एंड बी के बीच का एंगल है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है फाइंड कर सकते हैं अपन स्क्वायर रूट करके, जो हमने किया भी था लास्ट क्वेश्चन में. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा. ठीक है, तो ये पहला तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का. दूसरा तरीका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पूरे फिजिक्स के अंदर इसको यूज किया जाएगा. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो दिक्कत होगा. ठीक है आगे, तो इसलिए ट्राई करो कि अच्छे से समझ में आ जाइए. एंड नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करो कोई भी दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है. एंड दोबारा वीडियो को देखो अगर नहीं समझ में आता है तो. ठीक है, छोड़ना नहीं है. ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ देता हूँ. ठीक है, तो दूसरा जो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए and into magnitude of vector b into sine theta, and this is n, this is the unit vector, and this is showing the direction of a cross b. ठीक है, this is the unit vector along a cross b. अब देखो, हमने जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया तो हमने वहां पे बात किया था कि जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, ये वाला जो रिजल्ट है, ये पूरा जो रिजल्ट है ये क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है. तो इसलिए अपन डॉट प्रोडक्ट को कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी आता है ये. ठीक है, तो हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रखा है, तो आप फर्स्ट वीडियो जो है आप देख सकते हो वेक्टर का. एंड जब अपन ए क्रॉस बी करते हैं तो जो रिजल्ट आया, ये वाला जो रिजल्ट है, इसको आप हर एक पॉइंट पे लिखना है आपको. तो ये जो रिजल्ट आता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, क्वांटिटी आता है. तो इसलिए अपन इसको जो है कभी कभी वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी अपन इसको कभी कभी बोलते हैं, एंड इसको अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कभी कभी. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है स्केलर आता है एंड इसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर आता है, इसलिए सिंपल सा फंडा है. ठीक है बच्चों, तो अभी इसको जो है n का क्या सिग्निफिकेंस है एंड किस तरीके से n जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, एंड थीटा क्या है उसको अभी समझते हैं. तो जैसा कि थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो दिस इज द थीटा एंड दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, सिंपल सा. एंड n जो है, n इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b. जो रिजल्ट आया a क्रॉस b करने के बाद वो वेक्टर है, तो उस वेक्टर का रिजल्ट उस वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है, सिंपल सा. ठीक है, जो n है a क्रॉस b करने के बाद जो रिजल्ट आया, ठीक है, उसका डायरेक्शन शो कर रहा है, सिंपल सा बात है. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा. सिंपल सा आप इतना याद रखो, जो n है, ठीक है, जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ये वाला है वो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, ए क्रॉस बी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अपने पास उसका डायरेक्शन शो कर रहा है. ठीक है, ए और बी का डायरेक्शन नहीं. ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसका डायरेक्शन शो कर रहा है. ठीक है, इतना याद रखो. और डायरेक्शन होगा किधर, वो हमेशा ए और बी. ठीक है, मान लीजिए कि अपना ए इधर है एंड बी इधर है. ठीक है,
तो ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मान लीजिए ये आपका ए है, ये ए है और ये बी है, ये ए है एंड ये बी है, तो एन जो होगा हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। या तो इधर हो जाए या फिर इधर हो जाए, ऐसे, ठीक है। मतलब हमेशा परपेंडिकुलर, ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एन जो है इधर हो गया कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे होगा हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए कि ये है और ये बी है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। कितने याद, एन जो है ए एंड बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जो है 3D में चला जाता है, क्योंकि आप देखो ये आपका 2D है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, सिंपल सा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, 2D। तो ये आपका मान लीजिए प्लेन है, ठीक है। ये पेपर जो है एक प्लेन है, तो इसके अंदर 2D बना रखा है। ए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, दो एक्सिस आपके, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा होगा रखा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये ए और बी है, तो ये आपका ये व्हाइट पेज पे ये क्या है, प्लेन है, ठीक है, 2D प्लेन है ये। तो 2D प्लेन में आप देखो जो एन होगा हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से, मतलब आउट ऑफ प्लेन या फिर इनटू द प्लेन होगा, उसको समझेंगे, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर, इसको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अब एन को कैसे फाइंड करेंगे कि एन होगा किधर, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है, लेकिन इधर होगा या फिर इधर होगा किधर, ठीक है, परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन होगा किधर, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अपने पास एक राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, उससे अपन फाइंड करते हैं कि ए और बी का जो क्रॉस कर रहा है उसका डायरेक्शन, मतलब एन का डायरेक्शन जो है किधर होगा। तो लेट सपोज मान लिया कि ये आपका ए है एंड ये आपका बी है, तो अपने को अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो अपन ये जो अपना उंगली है उसको अपन ए पे रखेंगे एंड बी की तरफ घुमाएंगे, एंड जिधर अंगूठा जाएगा उस डायरेक्शन को अपन एन का डायरेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बोलेंगे। ए इधर है, बी इधर है, ए क्रॉस बी मतलब इस सारे फिंगर को जो है इधर लेके जाएंगे, ऐसे ए क्रॉस बी इधर। तो ये जो डायरेक्शन, ये अंगूठा जो हुआ आपका, जिधर जाएगा उधर ही एन होगा, मतलब ए क्रॉस बी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इधर होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप। ये मान लीजिए आपका ए है एंड तो ये ए है, ये बी है, तो इसको जो है अपन ए पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, एंड इधर घुमाएंगे, एंड जो अंगूठे का डायरेक्शन देखो इधर आ रहा, ठीक है, इधर आ रहा मेरे तरफ, ठीक है। तो अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वही जो अपना एन होगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो आप। देखो ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी ऐसे रखो, ए क्रॉस बी, बी की तरफ ले लो, ए क्रॉस बी इधर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये आपका मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी तक ए पर अपना ये वाला फिंगर रखना है, ए पे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ए ऐसे, थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें, ठीक है, ए पे ऐसे रखना है एंड बी की तरफ लेके जाना, जिधर अंगूठा जाएगा वही डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, तो मतलब एन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी, एक पे अंगूठा रखना है, पूरा अंगूठा नहीं, अपना पूरा जो है फिंगर रखना है एंड बी की तरफ नचाना है उसको, एंड जिधर डायरेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा। पेपर पे आप उसको पेन को रखो तो उसी वही जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका एन का डायरेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं कि इस साइड में जो है एन होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, हमेशा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है, हमेशा, ठीक है। देखो इधर कुछ भी करके देखो, इधर मान लीजिए कि ये आपका ए है और ये बी है, तो ए पे ऐसे रखे और इधर देखो इसके परपेंडिकुलर देखो, ठीक है, इधर देखो इधर, तो वो चेंज हो सकता है डायरेक्शन, मतलब इधर हो या फिर इधर हो, इधर हो या फिर इधर हो, वो उससे मतलब नहीं है। लेकिन ए क्रॉस बी फाइंड करना, तो ए पे रखो, बी की तरफ ना जाओ। अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना, मान लीजिए आपका बी है और ये है, तो बी पे रखो, ये बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो बी पे रखो, ये वाला बी पे रखो और ए की तरफ ना जाओ, तो इधर जो है डायरेक्शन होगा, देखो इधर, ये आपका बी है, ये ए है, तो इधर देखो, इधर इधर हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला तो हो गया ए क्रॉस बी, तो इधर हो गया, एंड मान लीजिए दूसरा, मान लीजिए ए इधर है, बी इधर है, ठीक है। अपने को बी क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस ए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ अंदर की तरफ होगा, इस तरीके से टेढ़ा हो गया, ठीक है, मतलब अंदर होगा, ठीक है, मतलब जस्ट ए क्रॉस बी के जस्ट अपोजिट होगा। तो इसको कुछ कभी कभी अपन ऐसे भी लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इजकल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। अपन
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है कुछ अपोजिट हो जाता है इस लॉ की वजह से। ठीक है, तो मैं इसको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं बच्चों, एंड हमने इसको देखा इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा हो कि मेरा बैटरी जो है लैपटॉप का लो हो गया। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एंड उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड। एंड कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। लाइक करना मत भूलो वीडियो को। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।